समाज में औरत की इज्जत क्या है और बेइज्जती किसे कहते हैं। नए तौर पर इसकी बानगी आलिया भट्ट की नई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में देखने को मिलेगी। सिनेमा के पर्दे पर रेड लाइट के किरदारों और उनकी दुनिया की रंगीन और संगीन कहानियां कई बार देखने को मिल चुकी हैं। यह लंबे समय से होता आया है। फिल्म मेकर्स से लेकर दर्शकों तक ने ऐसे विषयों में खूब रुचि दिखाई है। इस विषय पर बनी फिल्में शायद ही बॉक्स ऑफिस पर कभी फ्लॉप हुई हो। जाहिर है यह एक सुपरहिट मसाला भी है, लेकिन अहम सवाल तो ये हो जाता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी आखिर लोग क्यों देखें। गुजरे ज़माने की उन फिल्मों से यह कितना अलग है जो दर्शकों को नया टेस्ट दे सकता है। तो आइए इसकी वजह संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह फिल्म काल्पनिक किरदार की कहानी नहीं है। गंगूबाई नामक एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसे उसका दोस्त फरेब करके मुंबई की जिस मंडी में बेच देता है, उसका नाम है कमाठीपुरा। यह मुंबई में एक बदनाम बस्ती के तौर पर जाना जाता है और यहीं से शुरू होती है गंगूबाई की दूसरी जिंदगी। वैसे तो उसका वास्तविक नाम गंगूबाई हरजीवन दास था। यह करीब 60 के दशक की बात होगी जब उसे कमाठीपुरा में बेचा गया। कहते हैं गंगूबाई को बेचने वाले उसके फरेबी दोस्त को तब उसके बदले 500 रुपये मिले थे। कहते हैं कमाठीपुरा के दलदल में जब एक बार पांव फंस गया तो उस दलदल से निकलना मुश्किल हो जाता है। कीचड़ सने पांव से सभ्य समाज की सड़कों पर चलना दुश्वार हो जाता है। गंगूबाई हरजीवन दास से वह गंगूबाई कोठेवाली कहलाने लगी। वहाँ की दुनिया ने उसे इतना जीना सिखा दिया कि कभी डरी सहमी रहने वाली गंगूबाई ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, जहाँ डर, खौफ या कि शर्म हया की कोई जगह नहीं बची थी। वह बेखौफ हो गई थी और जिंदगी भर जिस इज्जत को सरे बाजार नीलाम करती रही, उसे बाइज्जत पाने के लिए सड़कों पर उतर गई। बच्चों की शिक्षा और समाज में सम्मान पाना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। वास्तव में गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी के बैकग्राउंड में 60 और 70 के दशक की उस मुंबई की झलकियां भी देखने को मिलेगी जब अंडरवर्ल्ड अपने पांव पसार रहा था और समाज के हाशिए पर पड़े ऐसे किरदारों के जरिए अपना हुक्म चला रहा था। वह न केवल समाज को बल्कि सत्ता और सियासत से लेकर मनोरंजन की दुनिया तक को प्रभावित कर रहा था। लिहाजा यह फिल्म महज काल्पनिक न होकर बायोपिक और पीरियड फिल्म बन जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संजय लीला भंसाली पीरियड ड्रामा को कल्पनाशीलता के साथ पेश करने वाले आज के अनोखे फिल्म मेकर हैं, तो जाहिर है उसकी झलक भी यहाँ देखने को मिलेगी। बात अगर किरदारों की करें तो आलिया भट्ट की अपीयरेंस का जिक्र भी अहम हो जाता है, क्योंकि वह सेंट्रल कैरेक्टर में है। आलिया सिल्वर स्क्रीन पर कई रंगों में पहले रंग चुकी है। वह रियलिस्टिक किरदारों को निभा चुकी है तो रोमांटिक किरदारों को भी। हाँ, यह किरदार उसकी उम्र के लिहाज से कुछ अधिक हैवी था, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है उसके गेटअप और उसकी एक्टिंग ने उस गैप को काफी हद तक कम कर दिया है। इसका श्रेय निश्चय ही संजय लीला भंसाली को जाता है। आलिया के अलावा इस फिल्म में अजय देवगन, विजय राज, सीमा पाहवा जैसे कलाकार भी हैं। बैकग्राउंड 70 के दशक का है तो दमदार डायलॉग भी खूब रखे गए हैं। वैसे यह फिल्म हुसैन जैदी की पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर जिसमें गंगूबाई की कहानी है उस पर आधारित है, लेकिन संजय लीला भंसाली ने इसे अपने विजन और इमेजिनेशन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर किस अंदाज में उतारा है, उसकी पूरी पिक्चर 25 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी कि जिंदगी का बायोस्कोप।